राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक अपनी वेबसाइट बना के अमेज़न, मीशो, फ्लिपकार्ट इस तरह की ई-कॉमर्स वेबसाइट पे ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, आज की डेट में ऑनलाइन ई-कॉमर्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम पे तो ये और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। आप खुद ही देखिए कि इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो कितने लाखों में सेलर्स हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी अपना ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो देखिए ऑनलाइन सेल करने के लिए आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है टाइप 1 जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और वेबसाइट आती है। यहाँ पे वेबसाइट से मतलब है आपको अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी। उसका डोमेन नेम होस्टिंग के लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके अलावा जो भी कस्टमर्स आएँगे वो आपसे डायरेक्ट डील करेंगे। तो ये डायरेक्ट कस्टमर बेस है जो आपको बनाना पड़ता है और इस पे काम करना पड़ता है। दूसरे में आता है टाइप 2 इसमें आता है अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे, बस आपको अपना प्रोडक्ट उन कस्टमर्स को शो करना है। तो आज हम बात करेंगे टाइप 2 के बारे में फुल डिटेल में। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे सेल करने के लिए आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और मीशो पे सेल करने के लिए आपको या तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर आपके पास एनरोलमेंट आईडी होनी चाहिए। मींस मीशो पे आप बिना जीएसटी के भी सेल कर सकते हैं। तो चलिए सेलर पोर्टल पे चलते हैं और आपको सारी चीजें डिटेल में बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको सेलर अकाउंट बनाना पड़ता है। तो सेलर अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे हम गूगल पे लिखेंगे अमेज़न सेलर रजिस्ट्रेशन। तो पहले मैं अमेज़न का दिखाती हूँ, फिर एक-एक सारी वेबसाइट का आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है अमेज़न सेलर पे। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपको एक वैलिड जीएसटीएन नंबर चाहिए, जीएसटी नंबर और साथ में एक्टिव बैंक अकाउंट। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं जीएसटी का, उसके बाद जिस नाम पे आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया है, उसी नाम पे आपको एक करंट अकाउंट खोलना पड़ता है और ये 2 चीजें होने के बाद ही आप यहाँ सेलिंग के इनके पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं और वहां पे जाके अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं। चलते हैं फ्लिपकार्ट के सेलर अकाउंट पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लिपकार्ट सेलर रजिस्ट्रेशन और यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपसे ये जीएसटी नंबर मांगेगा, उसके बाद करंट बैंक अकाउंट की डिटेल मांगेगा और उसके बाद ही आप फ्लिपकार्ट पे भी सेल कर पाएंगे। और यहाँ पे इनकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सभी यहाँ पे रिटर्न में देखिए लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे सेलिंग करने के लिए भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट आते हैं मीशो के सेलर रजिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलती हैं। अभी आपको दिखाती हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं स्टार्ट सेलिंग पे। तो देखिए मीशो पे आप विदाउट जीएसटी भी सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको एनरोलमेंट आईडी लेना होता है। तो या तो आपके पास जीएसटी का नंबर हो या आपके पास एनरोलमेंट आईडी हो। तो चलिए दोनों के बारे में आपको बताती हूँ डिटेल में। तो हम आगे चलते हैं, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। तो रजिस्टर नाउ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगी, ओटीपी आएगा, फिर हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए लॉगिन कर लिया मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल के। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यस पे क्लिक करना है, अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। तो जब मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक किया देखिए तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे डिटेल आ गई। यहाँ पे लिखा है अगर आपको एनरोलमेंट आईडी चाहिए तो आपको यहाँ पे गेट इट नाउ पे क्लिक करना है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। तो जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हम यहाँ पे आ जाएंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। तो देखिए क्लियरली यहाँ पे वार्निंग आ गई है
कि एनरोलमेंट आईडी के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं, येस पे क्लिक करते हैं। तो देखिए येस पे क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शंस आएँगी, इसमें जो सबसे थर्ड वाली ऑप्शंस है, वो हमारे काम आएगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आपको, चाहे आपको एनरोलमेंट आईडी लेनी हो या आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना हो, तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप कराते हैं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो ये एक जब भी आप करवाएँ ना, तो किसी भी सीए से कराएँ, कभी भी खुद मत करें। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको इन चीज़ों के बारे में आगे भी बताएँगे कि जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो आपको उसकी रिटर्न भरनी पड़ती हैं। एनरोलमेंट आईडी लेंगे, तो आपको आगे क्या-क्या करना पड़ेगा और उसके बाद आपको जीएसटी की रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती हैं, जो मंथली और क्वार्टरली होती हैं। तो वो सारा काम सीए करता है, तो आप ये कुछ भी चीज़ें ना अपने आप मत करें। सीए ₹2000 की फ़ीस लेगा, आप ये सारी चीज़ें उन्हीं से कराएँ। देखिए, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी, जिसमें बताया होगा कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एनरोलमेंट आईडी कैसे लेनी है। वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपको बोलेंगे कि आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, बहुत आसान है, ऐसे-ऐसे आगे स्टेप करके जाना है। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आगे फ़ीस दे दीजिए, सीए से करवाइए, वो बिल्कुल अच्छे से आपका रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे, चाहे वो एनरोलमेंट आईडी हो, चाहे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो। तो अब मैं यहाँ से वापस चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी क्रिएट नहीं करनी है। तो देखिए, जब आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो जाए या एनरोलमेंट आईडी आ जाए या करंट अकाउंट खुल जाए, उसके बाद आप इन तीनों सेलर पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट बनाएँगे। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट जो भी आप सेल करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको लिस्ट करने हैं और यहाँ से वो सेल होंगे। कि जब आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे और वो सेल होंगे, आपके पास ऑर्डर आएगा, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि उन ऑर्डर्स को शिप कैसे किया जाता है। तो देखिए, इन वेबसाइट पे शिप करने के लिए 2 ऑप्शंस होती हैं। तो मैं आपको अमेज़न के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे आपको आता है ईज़ी शिप और सेल्फ शिप का। तो देखिए, सेल्फ शिप में आपको खुद शिप करना पड़ता है और जो ईज़ी शिप में है, उसमें अमेज़न के एजेंट आपके पास आएँगे, ऑर्डर को पिक करेंगे, उसे स्कैन करेंगे और उसके बाद वो आगे उसे कस्टमर तक डिलीवर करेंगे। और जब आप पैकिंग करते हैं, तो आपको उसमें लेबल, स्टिकर और वो सब चीज़ें भी निकालनी पड़ती हैं। इनिशियल स्टेज में आपको प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं, तो आप वो किसी भी लोकल मार्केट से, साइबर कैफ़े से वहाँ से प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हैं और उन्हें अपने ऑर्डर्स के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, लास्ट में बारी आती है कि आपको पेमेंट किस तरीके से रिसीव होती है। तो जितने भी आपके ऑर्डर्स होते हैं, तो इन सभी का एक पेमेंट का साइकिल होता है। जैसे मीशो का 7 डेज़ का साइकिल है, जितने भी ऑर्डर 7 डेज़ में आते हैं, उसका आपको पेमेंट इकट्ठे बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो अलग-अलग वेबसाइट का अलग-अलग पेमेंट साइकिल होता है, जिसके हिसाब से जो आपने करंट अकाउंट प्रोवाइड किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, उसी अकाउंट में आपकी पेमेंट रिसीव होती है। तो ये थी कुछ डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम ऑनलाइन सेलिंग के बारे में थोड़ा-सा कुछ बता दीजिए, तो रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।